हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को अगेन जुपिटर स्ट्रॉन्ग करने के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी हल्दी से रिलेटेड। ओके, और एक दो और चीज़ें ऐसी बताऊंगी मंत्र के साथ, नाम के साथ, जो कि बहुत सारे लोग लिखते हैं मैम हम बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है हमारे घर पे, हमारे ऊपर, उससे कैसे मुक्ति पाएँ, कैसे छुटकारा मिलेगा। ठीक है, या फिर प्रोस्पेरिटी के लिए भी, सिर्फ कर्जे से नहीं बट हाँ आगे मनी का फ्लो अच्छा रहे, प्रोस्पेरिटी अबंडेंस के लिए भी आप वो कर सकते हो। ठीक है, अभी सबसे पहले जो मैं चीज़ बताने जा रही हूँ वो कपल्स के लिए है। कपल्स मतलब शादीशुदा, यस, पति पत्नी, नहीं तो फिर वो भी जो कि रिलेशनशिप में हैं बट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है एक दूसरे के साथ, लेकिन छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं या फिर अननेसेसरी बात करते करते और फिर कुछ मनमुटाव हो गया, 4-4 दिन, 10-10 दिन, महीनों बातें नहीं हो रही हैं। उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। सी, हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, जुपिटर बहुत हेल्प करता है। वीनस भी है बट जुपिटर इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल। आपने देखा होगा जब शादी होती है तो शादी से पहले हम हल्दी लगाते हैं, हल्दी का उपटन लगाते हैं। क्यों होता है वो? बेसिकली हल्दी, टर्मरिक जो है वो जुपिटर स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, सो कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ कनेक्टेड हैं इसीलिए। ठीक है, अभी आप लोग क्या करोगे, जितने भी लोग अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, चाहे आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही क्यों ना हो तो आप रिलेशनशिप में ना, या फिर हस्बैंड वाइफ हैं, आप अपने अपने रिलेशनशिप्स के लिए हल्दी का एक छोटा सा उपाय करना शुरू करोगे। ओके, सी, जनरली हमारे हाथों में अगर हल्दी लग जाए तो हम सोचते हैं कितनी जल्दी वो मिट जाए, येलो कलर अच्छा नहीं लगता, राइट। और जो कि ऑफिस जाने वाले होंगे उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट देन करना तो है, सिंपल है। सुबह जब आप नहा धो लें तब उसके बाद, नहाने के बाद करेंगे ये, सुबह सुबह नहाने के बाद एक चुटकी हल्दी अपने हाथों में लेंगे और दोनों हाथों को रब करोगे आप। ठीक है, अच्छे से रब करोगे। वो हल्दी लगाने के बाद आपके हाथ डेफिनेटली पीले तो हो ही जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, पीला पीला येलो हाथ अच्छा नहीं लगेगा, तो आप साबुन से अच्छे से या हैंड वॉश से आप इसे अच्छे से रब करके वॉश कर लीजिए। ठीक है, बट जब आप हल्दी को हाथ में लेकर के रब करोगे, अच्छे से मिलाओगे हाथ में, तो थोड़ी देर रखना है, कम से कम 5-10 मिनट रहने दीजिए इसको। ठीक है, इसकी एनर्जी को, इसके कलर को आप अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब होने दीजिए, ताकि आपके ऊपर जो प्लैनेट जुपिटर का है पॉजिटिव वाइब आए, उससे आपको स्ट्रेंथ मिले, एंड ये चीज़ रिलेशनशिप में बहुत बहुत हेल्पफुल होती है। ओके, सो प्लीज़ आप लोग इस छोटे से उपाय को करेंगे। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला था मनी फ्लो के लिए, ठीक है, मनी फ्लो के लिए आप लोग, या फिर अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पैसों की घर में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसी भी थर्सडे से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अपने घर के बाहर, मेन गेट के बाहर जो फ्लोर है, ज़मीन है, मतलब मेन गेट के बाहर जो ज़मीन है उस पर आप हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। आप चाहें तो हल्दी गीली करके भी बना सकते हैं पानी मिला के, नहीं तो फिर सूखी हल्दी आप ऐसे जैसे हम रंगोली बनाते हैं उस तरह से गिराते हुए आप स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे। इससे आप काफ़ी चेंजेस देखेंगे अपने घरों में। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कर्ज मुक्ति के लिए, बहुत से लोग लिखते हैं मैम कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे चढ़ गए हैं, तो हम क्या करें। गणेश जी को हम ऋण हर्ता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऋण का मतलब कर्ज होता है, ऋण हर्ता के नाम से हम जानते हैं। तो आपको करना क्या है, रोज़ाना किसी भी दिन से शुरू कीजिए, बुधवार से शुरू कीजिए। ओके, बुधवार के दिन से हमेशा नहा धो करके आप एक चुटकी हल्दी गणेश जी के चरणों में चढ़ाएंगे और ऋण हर्ता ऋण हर्ता ऋण हर्ता का जाप करोगे। 108 बार जाप करिए, रुद्राक्ष की माला से करिए, नहीं तो स्फटिक की माला से करिए। ऋण हर्ता का जाप करने के बाद आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको ब्लेसिंग्स मिले, आपकी लाइफ में मनी का फ्लो आए, और जो भी आपने किसी से भी कोई पैसे लिए हैं, उधार है, लोन है, कुछ भी जिससे आपको अब छुटकारा चाहिए, उस चीज़ के लिए आप उनसे प्रार्थना करें। मैं हमेशा कहती हूँ प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, प्रेयर्स आर रियली पावरफुल। ठीक है, सो आप प्रे करना शुरू करें एंड आप देखेंगे धीरे धीरे आप कैसे उससे बाहर निकल गए, मिराक्युलसली बाहर निकलेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ करनी है आपको। और हाँ,
ये जो मैंने आपको हल्दी से रिलेटेड बताया है रिलेशनशिप्स के लिए, ये उनको बता देती हूँ जो शादी के लिए सोलमेट मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, जिनके पास कोई भी नहीं है। बहुत बार लिखते हैं, उनको शिकायतें भी होती है मुझसे कि मैम आप स्पेसिफिक पर्सन के लिए बताते हो, हस्बैंड वाइफ के लिए बताते हो, हम कहाँ जाए, हमें सोलमेट अट्रैक्ट करना है। तो उनको मैं बता रही हूँ जिनको सोलमेट अट्रैक्ट करना है, हल्दी की कुछ गांठें, अगर काउंट में लोगे तो 11 हल्दी की गांठें लो, ठीक है। उसको अच्छे से एक कपड़े में बांध लो, आप पीले रंग का ही कपड़ा लीजिए, उसमें बांध लीजिए, बांध करके अपने सिरहाने रोज़ रख के सोइए, ठीक है। एक पोटली जैसी बना लीजिए, सिरहाने रखिए, ओके। इस हल्दी में ना काफ़ी पावर्स होते हैं और हम सब जानते हैं इसको। हल्दी की रस्म के बिना शादी नहीं होती है, तो कुछ तो मान्यता होगी। हल्दी जुपिटर स्ट्रॉन्ग करता है, इसीलिए हल्दी लगाई जाती है दूल्हा दुल्हन को, बट हमें ये बात नहीं पता। हम सोचते हैं कि सिर्फ रूप निखारने के लिए लगाई जा रही है। इसके पीछे आप वेद पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसके पीछे क्यों कारण है, क्या कारण है कि हम हल्दी लगाते हैं। जुपिटर जिसके स्ट्रॉन्ग हो जाता है हर वर वधू के शादी से पहले, तो फिर उनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, हमेशा ब्लेस्ड रहती है, ओके। सो इसी इंटेंशन के साथ ये सब चीज़ें की जाती हैं। और आप लोग भी हल्दी को अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन शामिल कीजिए, ठीक है। आप एक चुटकी हल्दी सिर्फ गणेश जी के चरणों में, अगर कर्ज नहीं भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तब भी चढ़ाना शुरू करो ताकि ब्लेसिंग्स मिले, ठीक है। आप जैसे मैंने बोला, हल्दी को अपने हाथों के बीच में मलो। ये ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली फॉर शादी से रिलेटेड या फिर स्पेसिफिक पर्सन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से, नहीं, ये अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो बाकी सारे जोन्स में भी हमें हेल्प करता है, फिर वो हमारी नौकरी हो, एग्जाम्स हो, सक्सेस हो, हर चीज़ में, ठीक है। सो बहुत छोटा सा है ये, एंड यस, पॉजिटिवली आपको ये सारे चीज़ें करनी है, अपनी लाइफ में डालनी है, इनकॉर्पोरेट करनी है, ठीक है। कल न्यू मून का डे है, तो मैंने कुछ रिचुअल्स डाले हुए हैं, उनको करना बिल्कुल मत भूलिएगा, गॉडेस हेकाटे के रिचुअल्स को, ठीक है। एंड यस, और भी कुछ बता देती हूँ मैं। जो लोग बहुत डेस्परेट हैं शादी को लेकर के, जिनके लिए कुछ रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, वो थोड़ी सी हल्दी में अपना ये राइट हैंड का जो रिंग फिंगर होता है उसको डिप करके, और उस फिंगर से आप अपने थर्ड आई पे एक छोटा सा टीका, ड्राई हल्दी लगाओगे, टीका लगेगा नहीं, बट देन उसकी पावर्स, उसकी जो वाइब्स होती हैं वो रहेंगी, ठीक है। और वो हेल्प करेंगी आपको मैनिफेस्ट करने में, ठीक है। सो काफ़ी पावरफुल है, छोटा सा एक स्पाइस है हमारे किचन का। और जिस तरह से हमने दालचीनी के रिजल्ट्स देखे हैं, बे लीफ के रिजल्ट्स देखे हैं, लौंग के रिजल्ट्स देखे हैं, जायफल के रिजल्ट्स देखे हैं, राइट, वैसे ही टर्मरिक, ओके। और टर्मरिक के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि उसकी क्या महानता है। हल्दी की तो एक रस्म होती है हमारे यहाँ, ठीक है। सो आप लोग प्लीज़ हल्दी को अपने डेली रूटीन में डालिए, राइट। इसमें से कोई सा भी मेथड यूज़ कीजिए। पीरियड्स में गणेश जी के चरणों में हल्दी चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ा सकते हैं, पीरियड स्किप कर दीजिए, ठीक है। पीरियड्स में हल्दी के हाथ में मल सकते हैं, मल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।